हेलो गाइस, मेरा नमस्कार सभी को। तो फिर कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आपने एंजॉय करना है क्लासेस को, बोर नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। और हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका बहुत लंबा चलेगा क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है और ये पूरे मैथ की जान है। ये पूरे मैथ की जान है, जैसे आपकी वो जान है, ये पूरे मैथ की जान है ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नंबर सिस्टम एक बेसिक है और ये बेसिक है पूरे मैथ का। और आपको अगर ये अच्छे से आ गया ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा मैथ में। और स्टेट में बहुत सारे एग्जाम है जिसमें नंबर सिस्टम पूछा जाता है। रेलवे एनटीपीसी का अभी एग्जाम होगा तो उसमें नंबर सिस्टम आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। स्टेट का कोई भी एग्जाम है, चाहे अभी 24 को सीनियर असिस्टेंट है, 30 का क्लर्क का भी है ना। और 5 जनवरी को आई थिंक एक और है, पता नहीं कौन सा, लेबर इंस्पेक्टर है पंजाब में। तो उन पेपर में, उन एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बस पढ़िए, मेहनत कीजिए हमारे साथ, आपको एक दिन सोसाइटी में इज्जत मिलेगी इस चीज के हिसाब से, है ना। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज की क्लास जो है। हम डिविजिबिलिटी, अच्छा ये जो डिविजिबिलिटी वाली क्लास है ये आपको पूरे चैप्टर्स में काम आएगी, चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर है, ठीक है। तो देखेंगे फिर। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल हम स्टार्ट कहां से करेंगे? तो बिल्कुल हम 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको पूछूंगा भाई जीरो जो नंबर है, जो जीरो नंबर है, सबसे पहले बात करेंगे हम जीरो की। अच्छा मुझे आप ये बताओ, क्या जीरो किस किस से डिवाइड हो सकता है? तो आप बोलोगे जीरो जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो जीरो सभी नंबर से डिवाइड होता है भाई। जीरो को हम सभी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हम, आप बोलोगे जीरो को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? फिर जीरो आएगा। अच्छा, जीरो को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर जीरो को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी जीरो हर नंबर से डिविजिबल है, जीरो हर नंबर से डिविजिबल है। अच्छा, जीरो किससे डिविजिबल नहीं है? जीरो किससे डिविजिबल नहीं है? तो आप बोलोगे भाई जीरो किससे डिविजिबल नहीं है? इनफाइनाइट। जीरो किससे डिविजिबल नहीं है? जीरो से डिवाइड नहीं है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बताता हूं तुम्हें, है ना। इसका रीजन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन क्या है? बेसिकली अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि 8 को हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा? तो आप बोलोगे भाई हमारा 2 आएगा। अगर हम 8 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 2 आएगा। यानी 8 को कभी भी 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 को हम ऐसे नंबर ढूंढने चले जाते हैं जिसको 4 से गुणा करके हमारा 8 आएगा। 4 से गुणा करके 8 आएगा, ऐसा नंबर ढूंढने चले जाते हैं। तो ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जब 4 को उससे गुणा करेंगे तो 8 आ जाए, है ना। तो आपको वो पता चल जाएगा वो कौन सा नंबर है भाई, वो 2 है ना। यानी हम ऐसा नंबर ढूंढने चले जाते हैं कि भाई जिसको गुणा करके 8 है। अच्छा मुझे बताओ, 10 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? भाई 5 आएगा। यानी कभी भी 10 अगर निकालना हो तो हम 2 से गुणा ऐसे नंबर को ढूंढने चले जाते हैं जिसको गुणा करके आपस में कितना है? 10 आए, है ना। तो फिर मुझे आप एक बात बताओ, जीरो को जीरो से जब हम भाग करेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जब हम जीरो की जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा? तो आप बोलोगे भाई ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे। जीरो को जब जीरो से भाग करते हैं तो हम ऐसे नंबर को ढूंढने चले जाते हैं जिसको गुणा करके जीरो आए, है ना। अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को, है ना। तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे नंबर को ढूंढने चले जाते हैं जिसको गुणा करके कितना आएगा? 10 आएगा, है ना। तो वो कौन सा नंबर है? फिर 5 है। वो कौन सा नंबर है? 5 है। अच्छा, कभी भी 8 को 4 से भाग करेंगे तो हम ऐसे नंबर को ढूंढने चले जाते हैं जिसको 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसी तरह जब जीरो को जीरो से भाग करते हैं तो हम ऐसा नंबर ढूंढने चले जाएंगे जिसको आपस में गुणा करके जीरो आएगा। तो भाई इनको आपस में, ये तो बहुत सारे नंबर हो गए। जितने मर्जी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, जितने मर्जी सभी को गुणा करके क्या आएगा? जीरो से जीरो ही आएगा। तो यानी कि ये तो कोई डिफाइंड ही नहीं है, यानी नॉट डिफाइंड है। क्या बोल देंगे? नॉट डिफाइंड है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जिनको गुणा करके जीरो आएगा, तो कोई डिफाइंड बात नहीं है। अगर डिफाइंड बात नहीं है तो इसलिए ये चीज नॉट डिफाइंड होती है, इसे हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। बात सबको क्लियर है? रीजन पता चल गया सभी को? मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि भाई जीरो सभी नंबर से डिविजिबल है। जीरो हर नंबर से डिवाइड हो सकता है एक्सेप्ट किससे? जीरो से, इटसेल्फ से, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाई कि 8 को जब 4 से भाग करते हैं तो हम ऐसा नंबर ढूंढने चले जाते हैं जिसको जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो वो कौन सा ऐसा नंबर है? 2।
वो कौन सा ऐसा नंबर है, 2 है। जब 2 को आपस में 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। जब हम 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा हमारा, यानी हम ऐसा नंबर ढूंढने चले जाते हैं जिसको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो वो कौन सा नंबर है फिर, 5। इसी तरह 0 को 0 से भाग करेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, हम ऐसा नंबर ढूंढने चले जाएंगे जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है। अब यहाँ पे ये बात डिफाइंड नहीं है ना, अगर ये बात डिफाइंड नहीं है तो इसलिए इस चीज को हम क्या बोलते हैं फिर, नॉट डिफाइंड। ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ये 0 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो लिख लो आप इस बात को, है ना, लिख लो आप इस बात को। अच्छा देखो, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे। सेकंड जो है डिविजिबिलिटी रूल किसका पढ़ेंगे, 1 का। अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि 1 किस किस से डिविजिबल है, तो आप ये बोलोगे कि भाई 1 इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी जो 1 है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, वो किसी और से डिवाइड कभी नहीं हो सकता। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय any number except itself। इस बात का मतलब ये है कि 1 को सिर्फ 1 से ही भाग कर सकते हैं, 1 को सिर्फ 1 से ही भाग कर सकते हैं। 1 बाकी किसी नंबर से पूरा नहीं कटता, 1 किसी नंबर से पूरा नहीं कटता। दुनिया का कोई भी नंबर है वो 1 को पूरा काट ही नहीं सकता, तो 1 को सिर्फ 1 से ही भाग कर सकते हैं। तो 1 सिर्फ इटसेल्फ से ही भाग होता है भाई, किसी और से 1 भाग नहीं हो सकता। तो ये 1 का डिविजिबिलिटी रूल है। हमने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है, दूसरा 1 बताया, इसके बाद हम 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये 1 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो ये बात अपने लिख लेनी है कि जो 1 है वो डिविजिबल किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। एग्जैक्टली वो सिर्फ किससे डिवाइड होता है, इटसेल्फ से, ठीक है। वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, अदरवाइज किसी से डिवाइड नहीं होता। बात समझ रहे हो या नहीं, समझ तो आ रही होगी तुम्हें, बहुत अच्छे इंसान है ना। लिख लो इसे। अच्छा देखो जो आगे है आगे, अच्छा इसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल 2 का पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे, 8 का पढ़ेंगे, 16 का पढ़ेंगे। अच्छा मुझे आप ये बताओ 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। अच्छा देखो, कोई भी दुनिया का नंबर है, मैं अपने मर्जी से कोई भी नंबर इस तरह से लिख देता हूं। अच्छा दुनिया का कोई भी नंबर है, उसका या तो लास्ट डिजिट क्या होगा भाई। अच्छा मैंने ऐसे एक और लिखा है यहाँ पे, है ना। अच्छा दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो आपने उसका सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना होता है, यानी यूनिट डिजिट देखना होता है। अच्छा यूनिट डिजिट या तो क्या होगा, 0 होगा, या फिर क्या होगा, कोई भी इवन नंबर होगा, है ना। अगर उसका लास्ट वाला डिजिट 2 से पूरा कट रहा है तो वो पूरा नंबर हमारा क्या होगा भाई, 2 से कट जाएगा, है ना। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि हमेशा अगर लास्ट वाला नंबर 2 से कट रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 2 से कट जाएगा, है ना। तो लास्ट वाला नंबर या तो 0 होगा, 0 भी तो इवन ही है, 0 भी तो इवन ही है। तो इसका मतलब अगर लास्ट वाला नंबर 2 से पूरा कट रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। ये बात सबको क्लियर है। अच्छा 4 की अगर हम बात करें, अगर हम 4 की बात करें भाई, अगर हम 4 की बात करें तो आपने हमेशा लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, आपने हमेशा ही लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, या तो फिर लास्ट में 2 डिजिट अगर 4 से पूरा कट रहे हैं तो ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो हमेशा लास्ट के आपने क्या करने हैं, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट आपने देखने हैं। अगर वो 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं ना, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपने लास्ट वाला डिजिट देखना है, यहाँ पे सिर्फ आपने लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर लास्ट वाला डिजिट पूरा 2 से भाग हो रहा है ना तो इसका मतलब पूरा नंबर कट जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट पूरा 4 से कट रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से पूरा भाग हो जाएगा। बात सबको क्लियर है ना, ये बात सबको क्लियर होगी। अच्छा या फिर लास्ट में 2 जीरो भी हो सकती हैं, या तो लास्ट वाले 2 डिजिट क्या होंगे, 4 से पूरा कट जाए, या फिर लास्ट में 2 जीरो होंगी, तब भी हम क्या बोल देंगे कि ये नंबर पूरा 4 से कट जाएगा।
ठीक है, या तो दो जीरो होंगे लास्ट में, या फिर क्या होगा, फिर 48 होगा, है ना, मतलब कुछ भी होगा, 2 डिजिट का नंबर अगर वो पूरा पूरा कट रहा है ना। फिर अगर हम 8 की बात करते हैं, अगर हम 8 की बात करते हैं, अगर हम 8 की बात करते हैं, तो भाई मुझे आप ये बात बताओ, अच्छा देखो, अगर मैं आपको ये बात बोलूं, कभी भी 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने चेक करना है तो लास्ट की सिर्फ 3 डिजिट आपने देखनी है, या तो लास्ट में 3 डिजिट अगर 8 से पूरा पूरा कट रही है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये नंबर पूरा पूरा कटता है? क्या 472 8 से पूरा पूरा कटता है? तो आप बोलोगे भाई 8 को 5 बार काटेंगे तो 40 आएगा, और 8 नहीं 72, तो ये 59 टाइम्स पूरा पूरा कट रहा है। तो आपने करना क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं और देखना क्या वो 8 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर पूरा पूरा कट गए तो ये पूरा नंबर ही कट जाएगा, आपको पूरा नंबर अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, या फिर लास्ट में 3 जीरो भी हो सकती हैं, अगर लास्ट में 3 जीरो है तब भी नंबर पूरा पूरा कट जाता है। अगर मैं आपको ये बात पूछूं कि भाई मुझे ये बात बताओ, क्या 1008 से पूरा पूरा कटेगा? तो आपने 3 जीरो देख ली लास्ट में, लास्ट में 3 जीरो अगर दिख गया तब भी आप सीधा बोल दो आंखें बंद करके कि भाई ये नंबर 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार कटेगा वो जाने दो बाद में, है ना, जितनी बार भी कटेगा, है ना। ये बात सबको क्लियर है। अच्छा, फिर अगर मैं 16 की बात करूं, अगर मैं 16 की बात करूं, तो यहाँ पे आपने करना क्या होता है, यहाँ पे आपने करना क्या होता है भाई, लास्ट के वही आपने 4 डिजिट देखने हैं, लास्ट के वही आपने क्या करना है, वही आपने क्या करना है भाई, लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के 4 डिजिट भाई 16 से पूरा पूरा भाग हो रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर 16 से कट जाएगा, ठीक है। तो बस बात सबको क्लियर है। इसके बाद 32 का भी बना सकते हैं, 64 का भी बना सकते हैं, वो आपको जो भी पूछ लेगा तो आप बना सकते हो, पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि दो में क्या करते हैं, लास्ट में या तो जीरो, एक जीरो होगी, या फिर इवन नंबर होगा, या फिर क्या होगा भाई लास्ट के 4 में क्या होगा कि लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे या फिर 2 जीरो लगी होंगी। अच्छा, 8 में क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे या फिर 3 जीरो होंगी। अच्छा, फिर 16 में क्या होगा कि लास्ट के 4 डिजिट आपने चेक करने हैं। बात सबको क्लियर है ना। तो ये लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात इसके बाद में पढ़ाऊंगा, पहले लिख लो आप। अच्छा देखो, इसके बाद अच्छा, ये तो समझ में आ गया तुम्हें? हाँ बोलना है, समझ में आ गया, बोलो हाँ, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल हमने 6 का पढ़ेंगे। इसके बाद जो डिविजिबिलिटी रूल है हम 6 का पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर आपने चेक करना हो कि वो 6 को पूरा पूरा काट रहा है, तो आप क्या करो, वो चेक कर लो क्या वो 2 से भी पूरा पूरा कट रहा है और वो 3 से भी पूरा पूरा कट रहा है ना। पर आप बोलोगे हमें 3 का तो पता ही नहीं, 3 का हमें अभी नहीं बताया आपने, तो फिर मैं 3 का बता देता हूँ आपको पहले, है ना। पहले हम 3 का पता करेंगे, है ना, पहले हम 3 का पता करेंगे। पहले हम 3 और 9 का ये लिख लो भाई, 3 और 9, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो काम डिविजिबिलिटी रूल या क्वेश्चन चेक करने में आते हैं वो हमारे यही 2 नंबर आते हैं, है ना। तो ये ध्यान से पढ़ने हैं, ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। कल आपके क्लास में कुछ डाउट रह गए होंगे कि भाई 9 को क्यों आपने वहां से काट दिया था, तो मैं आपको वही समझाऊंगा यहाँ पे कि भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, चाहे 9 या फिर 3 की बात कर लो, चाहे तो आप 9 की बात करो या फिर 3 की बात करो, तो हमेशा हम डिजिटल सम चेक करते हैं, डिजिटल सम। अच्छा, डिजिटल सम को हम सम ऑफ डिजिट भी बोल सकते हैं, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स अप टू सिंगल डिजिट, अप टू सिंगल डिजिट। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई ये नंबर, कि भाई ये नंबर बताओ मुझे इसके डिजिट का सम। अच्छा, मुझे ये चेक करना है क्या ये नंबर 9 से कट रहा है या फिर 3 से कट रहा है, तो आपने इसके डिजिट को जोड़ना है, आपने इसके डिजिट को जोड़ना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसके डिजिट को जोड़ के देखो, इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 9, 12 और 9 कितना होता है 21। अच्छा, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29। अच्छा, आप 29 को फर्दर जोड़ सकते हो, 29 को फर्दर 2 + 9 कितना हो जाएगा 11। अच्छा, 11 को फर्दर जोड़ सकते हो तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपने इसको जब तक जोड़ते रहना है, आपने इसको जब तक जोड़ते रहना है भाई, जब तक लास्ट में सिंगल डिजिट नहीं होता, जब तक लास्ट में सिंगल डिजिट नहीं आ जाता, आपने इसे तब तक जोड़ देना है। बात समझ रहे हो तुम ना,
समझ तो रहे होगे, है ना। तो आपने इसको जब तक जोड़ देना जब तक लास्ट में कोई सिंगल डिजिट नहीं बचता, तो इसी को डिजिटल सम बोलते हैं। तो अप टू सिंगल डिजिट का मतलब ये है कि अपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है बस, है ना, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये सिंगल डिजिट 9 से कट रहा है या फिर 3 से कट रहा है, अगर ये 3 से कट रहा है तो ये 3 से कटेगा, अगर ये 9 से कट रहा है तो ये 3 से भी कटेगा, ऑब्वियस सी बात है, 9 से भी कटेगा, है ना। तो आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देख लेना है। अगर ये नंबर आपका 9 से कट रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। अगर ये नहीं कट रहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये बात बोल दूं कि भाई यहां से इस 9 को ड्रॉप करो, यहां से इस 9 को छोड़ो, हमें पसंद नहीं है 9, अब डिजिट का सम निकालो, अब डिजिट का सम निकालो, तो आप बोलोगे भाई फिर इसके डिजिट का सम कितना आएगा, देखो 2 और 4 मैं ऊपर लिख रहा हूं, चलिए ये कर दो, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 कितना आ रहा है 20। अच्छा फिर से डिजिट का सम करो तो कितना आएगा 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या डिजिटल सम पे कोई फर्क पड़ा? डिजिटल सम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब फिर 9 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, 9 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। अब 9 की वैल्यू क्यों नहीं है, अच्छा मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई इस पूरे नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, इस पूरे नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई मैं देखता हूं, पूरे को जोड़ के देखते हैं, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30 और 2 32, यानी यहाँ पे 32 आ रहा है। अच्छा 32 को फर्दर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 32 को फर्दर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ रहा है 5। अब मैं आपको ये बात समझाता हूं कि भाई अगर मैं इस 9 को यहां से ड्रॉप कर दूं, अगर मैं 9 को यहां से ड्रॉप कर दूं, अच्छा फिर मैं एक काम और करता हूं, 7 और 2 इसका भी तो सम 9 बन रहा है, तो मैंने ये भी ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अच्छा 1 और 8 इनका सम भी तो फिर 9 बन रहा है, तो मैंने ये भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। तो अब जो बचे उनको जोड़ दो, तो कितना आएगा 2 + 3 5। अच्छा देखो अब भी डिजिटल सम 5 आ रहा है, अब भी तो डिजिटल सम 5 आ रहा है, यानी डिजिटल सम पे 9 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे 9 हो या फिर उनको जोड़ के 9 हो रहा हो, तब भी डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्यों इस पूरे को जोड़े, हम क्या करेंगे 9 को, जो भी या तो 9 सम बन रहा होगा या फिर 9 सिंगल लिखा होगा, तो हम उसको काट देंगे, हम ड्रॉप कर देंगे वहां से, जो बचेंगे उन नंबर को जोड़ के हम सीधा बता देंगे कि भाई ये इसका डिजिटल सम ये है। तो आपका टाइम बचेगा वहां पे। मान लो आपको 11 नंबर या 10 नंबर का बड़ा नंबर दे रखा है, तो आपसे ये चेक करना है कि 9 से पूरा पूरा कट रहा है नहीं, तो उसमें 9 वाले हटा दो, तो 1 या 2 ही डिजिट बचेंगे, उन्हें जोड़ना तो आसान होगा या नहीं, है ना। तो आपने ये करना है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि 9 से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 9 बेसिकली 0 के बराबर ही है, 9 बेसिकली 0 के बराबर ही है, या तो 9 लिखा हो हम 9 को काट ही रहे हैं, अगर 9 ना लिखा होता हम 0 लिखा होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 9 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब 9 किसके बराबर है, फिर 0 के बराबर है। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इस चीज का रीजन मैं यहां लिख रहा हूं, इस चीज का रीजन मैं यहां लिख रहा हूं। अब इसका रीजन क्या है वो ध्यान से समझना, इसका रीजन क्या है, बेसिकली जो डिजिटल सम है ना, वो किसी भी नंबर को दुनिया का कोई भी नंबर है, मान लो मैंने 15 को 9 से भाग करना है, किस दुनिया के किसी भी नंबर को जब हम 9 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई इसको जब इससे भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे रिमाइंडर 6 आएगा। कैसे रिमाइंडर 6 कैसे आएगा, 15 को जब आप 9 से भाग करोगे तो 9 एक कम 9 9 बार जाएगा, तो यहाँ 6 तो आएगा, रिमाइंडर आएगा या नहीं 6। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। अच्छा बेसिकली इसके डिजिट का सम करो, तो क्या आएगा 6 आएगा, नहीं आएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो डिजिटल सम है वो किसी भी नंबर को 9 से भाग करने पे बचा हुआ रिमाइंडर ही तो होता है। समझ रहे हो क्या बात बोल रहा हूं मैं, जो डिजिटल सम होता है ना हमारा, वो किसी भी नंबर को 9 से भाग करने पे बचा हुआ रिमाइंडर ही तो होता है। ठीक है मैं आपको दोबारा समझाता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे 43 लिखा, 43 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप सीधा इनका जोड़ी कर दो, वही रिमाइंडर आएगा, देख लो चाहे 4 और 3 7। यानी बेसिकली जो डिजिटल सम होता है वो क्या होता है, किसी भी नंबर को जब 9 से भाग करेंगे, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो कितना बचेगा फिर यहाँ पे भाई हमारा कितना बचेगा 9, है ना, 7 बचेगा हमारा, 7 बचेगा। यानी किसी भी नंबर को 9 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, वो उसके डिजिटल सम ही होता है, वो बेसिकली डिजिटल सम होता है। यानी डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी नंबर को 9 से भाग करने पे बचे हुए रिमाइंडर को ही डिजिटल सम बोलते हैं।
किसी भी नंबर को 9 से भाग करके जो भी रिमाइंडर बचता है वही तो डिजिटल सम होता है। तो आप सीधा अगर आपको मैं ये पूछ लूं कि भाई मैंने आपको ये पूछ लिया कि भाई आपने आपने 1134 है, इसको 9 से भाग करने पे कितना रिमाइंडर आएगा, तो आपने इसको भाग थोड़ी स्टार्ट कर देना है। आप सीधा, आपको अगर ये बात पता होती कि डिजिटल सम होता क्या है, डिजिटल सम क्या होता है, 9 से भाग करने पे किसी नंबर को बचे हुए नंबर, 9 से भाग करने पे किसी नंबर को जो रिमाइंडर बचता है वही तो डिजिटल सम होता है। तो आप इसका सीधा ही डिजिट का सम कर दो, वही तो रिमाइंडर होगा बेसिकली, है ना। तो आप कर दो, फिर कर दो, यहाँ पे देखो कितना आएगा, 7, 7 और 1 8 और 1 9, यानी 9 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा, 9, और 9 से 9 पूरा पूरा भाग हो रहा है 9 से, यानी यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी क्या आएगा फिर 0। यहाँ पे कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा क्योंकि ये पूरा पूरा घट रहा है नहीं पूरा पूरा, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ पे। समझ रहे हो बात को। अच्छा, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, इसी तरह मैंने आपको इस तरह से लिख दिया, इसी तरह से मैंने आपको इस तरह से लिख दिया कि भाई ये नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि भाई मैंने आपको यही बात समझाई है कि डिजिटल सम होता क्या है, डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम किसी भी नंबर को 9 से भाग करने पे बचे हुए रिमाइंडर को ही तो डिजिटल सम बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा इसके डिजिट का सम बुक कर देंगे, वही तो रिमाइंडर आएगा। तो इसके डिजिट का सम कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई अच्छा इस 9 को तो मैं पहले ही ड्रॉप कर दूं यहां से, क्योंकि 7 + 2 9 बन रहा है, तो मैं पहले ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 9 है वो तो 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा ना, तो वो तो कोई रिमाइंडर ही नहीं देगा। 9 तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, 9 का चाहे कोई भी मल्टीपल हो वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे वो 2 डिजिट को मिला के बन रहा है चाहे 3 को। तो इसलिए हम 9 को ड्रॉप करते हैं। बस सबको क्लियर है, क्योंकि जो 9 है वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी वो तो कोई रिमाइंडर ही नहीं देगा। तो इसलिए जो बचे नंबर उनको ही हम जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 7, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। तो बात सबको क्लियर है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है कि भाई डिजिटल सम होता क्या है बेसिकली। तो डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी नंबर को 9 से भाग करने पे बचे हुए रिमाइंडर को ही ना डिजिटल सम बोलते हैं। यानी डिजिटल सम क्या होता है, बेसिकली 9 से डिवाइड करने पे बचा हुआ रिमाइंडर ही डिजिटल सम होता है। तो आपको कोई भी बड़ा सारा नंबर दे दिया और आपको ये बोला कि भाई इसे 9 से भाग करके मुझे बताओ कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो सिंपल डिजिट को जोड़ दो उसके, है ना। और फिर डिजिट को हम, जिनका भी सम 9 बनेगा उनको ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वो 9 से पूरे पूरे कट रहे हैं। अगर 9 से पूरा पूरा कट रहे हैं तो वहां तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हम ड्रॉप कर देंगे, फिर भाड़ में जाने दो सभी को। समझ रहे हो बात को। तो ये लिख लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मैं यूज कराऊंगा ये चीज, ठीक है। और वहां पे कोई ये मत पूछ लेना कि भाई ये कैसे आया वो कैसे आया, तो जैसे मर्जी आया हो, मैंने आपको यहां समझा दिया, और मैं आगे से अगली क्लास में मैं सीधे क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, और कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन मैंने आपको डिजिटल सम पे, डिजिटल सम कह रहे ये डिविजिबिलिटी रूल 3 9 या सबकी कंबाइंड डिजिटल जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है उस पे क्वेश्चन मैंने कराने हैं तुम्हें, ठीक है। तो लिख लो आप इसे फिर। अच्छा देखो, मैंने नहीं ज्यादा, कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने आपको ये समझाने में लगाया है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझाना था तो इसलिए मैंने टाइम ज्यादा लगाया। अब अगर किसी को फिर भी डाउट आता है तो आप वीडियो को बिल्कुल बैक करके देख सकते हो दोबारा से। अब ये मत बोलना कि सर दोबारा समझा दो, है ना, कभी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा बोलने लग जाओ दोबारा समझा दो। वीडियो का यही तो फायदा होता है कि बैक करके दोबारा चला सकते हो तुम, है ना। तो अच्छा, आगे इसके बाद देखेंगे, इसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी। अच्छा पहले 5 का पढ़ लेते हैं, पहले 5 का देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो 6 का बताता हूं तुम्हें। 6 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको ये बताया है कि नंबर किससे, भाई नंबर 2 से भी करना चाहिए और 3 से भी करना चाहिए। अच्छा 2 का भी आपको बता दिया और आपको 3 का भी बता दिया, तो 6 में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 6 के डिविजिबिलिटी रूल में मैं अगर आपको ये बात बोल दूं कि भाई ये नंबर बताओ, ये नंबर क्या 6 से कटता है, तो आप बोलोगे नहीं कटता, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा, 6 से कैसे कट जाएगा। अच्छा फिर मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने ये लिख दिया। अच्छा मुझे बताओ क्या ये अब 6 से कट रहा है, तो आप बोलोगे 2 से तो कट रहा है, 3 से हम चेक कर लेते हैं। 3 से चेक कैसे करते हैं, इसके डिजिट को जोड़ लो, डिजिट को जोड़ लो। अच्छा कितना आएगा भाई, ये 6 और 6 12 और 3 15 और 2 17, यहाँ पे तो डिजिट का सम 17 आ रहा है, 17 को फर्दर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, यानी फिर नहीं कटेगा 3 से।
समझ रहे हो बात को? तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप 2 से चेक कर लो और 3 से चेक कर लो। अगर ये दोनों से इंडिविजुअल चेक करना है आपने, दोनों से इंडिविजुअल चेक करना है आपने, ये बात ध्यान रखेंगे कि दोनों से इंडिविजुअल आपने चेक करना है। 2 से भी करना चाहिए पूरा पूरा, 3 से भी करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दो जो है बेसिकली कौन से हैं भाई, कोप्राइम फैक्टर है। ये कोप्राइम फैक्टर है, दोनों कोप्राइम ही तो आपस में, है ना। कोप्राइम आपको बताया हुआ है क्या होता है ना। तो कोप्राइम में दोनों, तो इसलिए दोनों से चेक करेंगे। पर अगर आप, मैं ये बोलूं कि भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे, तो आप बोलोगे भाई नंबर 4 से भी करना चाहिए और 2 से भी करना चाहिए, पर ये 2 तो ऑलरेडी आ गया ना यहाँ पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर 4 से कटेगा और 2 से भी कटेगा और वो हमेशा 8 से कटेगा ही कटेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ऐसा नहीं जरूरी है, क्योंकि 4 से तो हमारे बहुत से नंबर है, जैसे 28 भी कटता है 4 से, पर क्या वो 8 से कटता है? नहीं कटता, है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे हमारे जो है ना, यहाँ पे कोप्राइम फैक्टराइजेशन है, इसलिए दोनों से चेक करने जरूरी है। बस सबको क्लियर है? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, देख लो आप इसे। अच्छा आगे देखो। अच्छा इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल बात करते हैं 5 का 25 का और भाई 125 का। आप इसके बाद 625 का भी बना सकते हो। पर आप मुझे एक बात बताओ, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अच्छा आप बोलोगे भाई 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक करते हैं? कि सिर्फ लास्ट जो डिजिट है ना, लास्ट डिजिट को ही चेक कर लो। अगर लास्ट वाला डिजिट भाई 5 से पूरा पूरा कट रहा है, जैसे मैंने इस तरह से लिखा है आपका, या तो इस तरह से लिख दिया मैंने, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, इस तरह से लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा लास्ट डिजिट, या तो लास्ट डिजिट क्या हो, जीरो, क्योंकि जीरो तो सबसे कटता है, इसका मतलब ये 5 से कटता है। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कट रहा है, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कट रहा है, तो इस बात का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा नंबर ही 5 से कट जाएगा। सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना होता है यहाँ पे। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। अच्छा जीरो तो कटता ही है, जीरो तो कटता ही है, जीरो तो सबसे डिविजिबल है, आपको बात अच्छे से पता है ना। तो ये नंबर हो जाएगा। अच्छा अगर मैं 25 की बात करूं, तो भाई आपने लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के दो डिजिट हमारे 25, अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से पूरा पूरा भाग हो रहे हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से पूरा पूरा भाग हो रहे हैं, तो इस बात का मतलब ये है कि पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर भी 25 से कट जाएगा। बस सबको क्लियर है? तो 25 से डिविजिबल के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे, अगर वो 25 से पूरा पूरा कट रहे हैं। अच्छा 25 से 2 जीरो तो कटते ही हैं, 2 जीरो का मतलब 100 होता है, 100 का मतलब 100 तो कटता ही है 25 से। तो लास्ट में है तो क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, बस बात खत्म। अगर वो 25 से पूरा पूरा कट रहे हैं तो पूरा नंबर कट जाएगा। अच्छा 125 के लिए फिर क्या करेंगे? 125 के लिए आपने करना क्या होता है? 125 के लिए आपने करना क्या होता है, बेसिकली लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के तीन डिजिट 25 से पूरा पूरा भाग हो गए, अगर लास्ट के 3 डिजिट 25 से पूरा पूरा भाग हो गए, तो 125 से पूरा पूरा, अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से पूरा पूरा भाग हो गए, तो ये पूरा का पूरा नंबर 125 से भाग हो जाएगा। ठीक है। तो 5 के लिए लास्ट का डिजिट देखते हैं, 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। वही 8 वाला सीन है, 8 वाला सीन है, 2 4 और 8, है ना, वही वाला सीन है। तो ये लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेंगे। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई 11 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 11 का क्या होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा, है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूं आपके सामने, देखो। अच्छा देखो,
देखो ध्यान से। अच्छा, अगर मैं आपको ये बात बोलूं, क्या ये नंबर पूरा पूरा 11 से कटता है? अगर मैं आपको ये बोलूं क्या ये नंबर पूरा पूरा 11 से कटता है, तो आपके पास दो तरीके हैं। आपके पास दो तरीके हैं। अब एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसके सभी की सभी जो इवन प्लेस के डिजिट है, इवन प्लेस के डिजिट है, उनको अलग से जोड़ो। इवन प्लेस वाले डिजिट को अलग से जोड़ना है और ऑड प्लेस वाले डिजिट को अलग से जोड़ना है। ऑड प्लेस इवन प्लेस का मतलब आप जानते हो। देखो, ऑड प्लेस की अगर मैं बात करूं, ऑड प्लेस क्या होता है, जैसे ये इस प्लेस को ऑड प्लेस बोलते हैं। ऑड प्लेस का मतलब होता है पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, आगे नौवां स्थान, है ना। तो इन वाले नंबर को आप अलग से जोड़ दो। जैसे 7 और 2 9, 9 और 6, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 1 कितना होता है 16। तो मैंने ऑड प्लेस को जोड़ दिया तो कितना आ गया 16। अच्छा, इसी तरह इवन प्लेस को बाकी जो बचे वो इवन होंगे तो कितना होगा 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 5 कितना होता है 11 और 5 कितना होता है 16। तो ये 16 आ गया। अच्छा, इनका डिफरेंस आपने लेना है। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप बोलोगे इनका डिफरेंस कितने का आएगा? इनका डिफरेंस तो 0 का आ रहा है। अगर ये डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए, या तो क्या है भाई, ये डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए। जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, इसके बाद 33 हो गया, या फिर क्या हो गया 44 आ गया। अगर ये डिफरेंस 0 आ रहा है या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए, तो हम ये बोल देंगे सीधा कि वो नंबर 11 से पूरा पूरा कट रहा है। हम ये बोल देंगे वो नंबर 11 से पूरा पूरा कट रहा है। बात सबको क्लियर है? एक तो तरीका ये है कि ऑड प्लेस वालों को अलग से जोड़ देंगे, इवन प्लेस वालों को अलग से जोड़ देंगे। या फिर इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे 2 5 7 4 6 5 1 2। आप क्या करो, दो दो नंबर का पेयर बना लो। आप क्या करो, दो दो नंबर का पेयर बना लो। अच्छा, दो दो नंबर का पेयर बनाएंगे आप ना, उन्हें एक साइड से घटाना स्टार्ट कर दो, है ना। जैसे भाई मैंने यहाँ पे दो दो नंबर का पेयर बना दिया, इस तरह से दो दो नंबर का पेयर बना दिया। यहाँ पे अगर सिंगल बच जाएगा ना कोई नंबर, तो उसको 0 के साथ पेयर बना दो। जिसका कोई नहीं है उसका 0 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से। अच्छा, आपको किसी भी एक डायरेक्शन में चलेंगे, चाहे तो इधर से इधर चल लो या फिर इधर से इधर चल लो। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, है ना। अच्छा, 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -1। 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई +3। ठीक है। आप, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, इस डायरेक्शन में, तो आप भी इसी डायरेक्शन में, ज्यादातर ना इस डायरेक्शन में चला करो। अब आप ऐसे उल्टे भी जा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका आंसर तब भी सेम ही आएगा, वो भी करके बता दूंगा आपको। देखो, अच्छा, इस 1 से आप इन सबको जोड़ दो, है ना। तो 1 से -1 घट जाएगा, 3 से ये घट जाएगा, तो बेसिकली सारे घट गए। इसका मतलब 0 बचा है, या तो 0 बचेगा या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल बचे, तो हम बोल देंगे कि वो नंबर पूरा पूरा 11 से घट जाएगा, है ना। हम, आप उल्टे भी कर सकते हो, उल्टे भी कर सकते हो। देखो मैं वो भी बता देता हूँ तुम्हें। आप बेसिकली इस डायरेक्शन में भी चल सकते हो, उसमें भी चल सकते हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा। तो फिर भी आपका वही, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उससे नहीं पड़ेगा ना। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इवन प्लेस वालों को अलग से जोड़ दे, ऑड वालों को अलग से जोड़ देंगे, उनका जो डिफरेंस होगा तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा 11 से, है ना। या फिर क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लो, वही डिफरेंस चाहे इधर से लेना स्टार्ट कर दो या फिर इधर से लेना स्टार्ट कर दो, तो बस उस हिसाब से आ जाएगा आपका आंसर। आज सबको क्लियर है? क्लियर तो होगा, तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, और पढ़ना है, सबने मेहनत करनी है, बात ध्यान रखनी है अपने, ठीक है। तो लिख लो आप इसे फिर, है ना। अच्छा, इसके बाद कंबाइंड डिविजिबिलिटी है, कुछ नंबर की कंबाइंड डिविजिबिलिटी है। अच्छा, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि आपको इस तरह से नंबर भी पूछे जा सकते हैं कि भाई हमें ये बताओ कि कोई नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर 88 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर 99 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम सभी नंबर को तो फिर ऐसे पढ़ने से गए, सभी नंबर को तो अलग अलग पढ़ने से गए। तो हम क्या करते हैं फिर, जैसे कोई नंबर हमें 72 से चेक करना है तो हम ये चेक कर लेंगे कि भाई वो 8 से कट रहा है और 9 से कट रहा है। अगर वो दोनों से कट रहा है तो वो हमेशा 72 से भी कटेगा, है ना। अच्छा, 88 की बात करें तो वो 8 और 11 दोनों से कटना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 9 और 11 दोनों से कटना चाहिए। और ये हमने सारे पढ़ रखे हैं, इनकी सबकी डिविजिबिलिटी हमने पढ़ रखी है। तो कंबाइन आपको ये भी पूछी जा सकती है डिविजिबिलिटी,
हाँ, सबको क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन ज्यादातर 72, 88 या 99 पे मिलते हैं। कुछ और भी पूछ लेगा तो हम उसके इंडिविजुअल फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है बेसिकली, तो आपको वो हो जाएगा आसानी से, है ना। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं भाई कि कुछ हमारे पास 7, 11 और 13, 7 और 11 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 7, 11 और 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। अब ये करते कैसे हैं, ये कैसे करते हैं? अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना बात मेरी, है ना। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, अच्छा अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि ये मैंने कोई नंबर लिखा है, ये मैंने कोई नंबर लिखा है, तो आप मुझे ये बात बताओ कि ये नंबर, क्या ये नंबर हमारा पूरा पूरा 7 से 11 से और 13 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, चलो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना, ये नंबर लिख दिया, एक नंबर और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, ये नंबर मैंने चेक करना है क्या 7 से कटता है या फिर 11 से कटता है या फिर 13 से कटता है। अगर ये नंबर, अच्छा इनकी कंबाइंड विजिबिलिटी होती है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, आपने करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, तो आपने 3 3 के पेयर बनाने हैं। अगर यहाँ पे सिंगल बच गए तो उसके डबल जीरो लगा दो यहाँ पे, है ना। तो आपने करना क्या होता है, बेसिकली 3 3 के पेयर बनाने हैं और इनका डिफरेंस लेना होता है अपने, इनका डिफरेंस लेना होता है। अच्छा, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? आप डिफरेंस उधर से इधर का ले सकते हो या इधर से उधर का ले, पर आप इधर से इधर का लिया करो हमेशा डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंस लेंगे कितना आएगा? अच्छा, कितना डिफरेंस आएगा, तो इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस का आना है पक्का, है ना। तो कितना आएगा? 8 में से 6 जाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 102 आ रहा है। कितना आ रहा है? 102। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 102 क्या 7 से कटता है? 102 क्या 7 से कटता है? तो आप बोलोगे भाई 7 से नहीं कटता। अगर 7 से नहीं कट रहा है तो ये 11 से भी नहीं कटेगा, देख लो चाहे ना, ये 13 से कटेगा, है ना। तो आपने करना क्या होता है, यहाँ पे 3 3 नंबर के पेयर बना लेने हैं। अच्छा, आगे जैसे इस तरह से कोई भी लिखा होता है मेरे पास नंबर, तो हम 0 के साथ उसका पेयर बना देते हैं, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ तो किसी के साथ, यहाँ फिर 0 लगा दो आप 3, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ तो 34 आएगा, तो बेसिकली इन्हें जोड़ देंगे। फिर वैसे ही जैसे उसमें 11 में करते हैं, 11 में भी तो ऐसे करते हैं कि इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे और जो भी आएगा वो जोड़ देंगे बाद में, है ना। तो इन्हें जोड़ देंगे, तो इनके जोड़ के कितना आएगा वो देख लो, जोड़ के कितना आएगा। तो आप बोलोगे भाई माइनस के 34 माइनस कर देंगे बस इसमें से, 102 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे भाई 100 में से आप 34 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 66, और 66 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 68। सही लिखा हमने। 12 में से 8 से 4 जाएंगे 8, ठीक है, 68 आएगा, है ना। अब मुझे बताओ क्या 68 इनमें से कट रहा है सभी से? तो आप बोलोगे भाई नहीं कट रहा किसी से, है ना। तो नहीं कट रहा, तो बस ऐसे करना है आपने फिर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनका डिफरेंस, अच्छा इनका डिफरेंस अगर 0 आ गया, इनका डिफरेंस अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो तीनों से कटेगा। इनका डिफरेंस अगर कितना आ गया? 0, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये नंबर। अच्छा, यहाँ पे इन 3 3 का मैंने पेयर बनाया, इनका डिफरेंस जब आप लोगे तो ये डिफरेंस 0 आ रहा है। अगर ये डिफरेंस 0 आ रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि ये नंबर 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। आप इसे काट के देख सकते हो, आप इसे काट के देख सकते हो। ये 7 से भी पूरा पूरा कटेगा, ये 11 से भी पूरा पूरा कटेगा और ये 13 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो ये कंबाइंड विजिबिलिटी है। अच्छा, फिर आप मुझे एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ कि यहाँ पे कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे एबीसी है और यहाँ भी एबीसी हो, यहाँ भी एबीसी हो, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली कितना आ रहा है? 0। अगर 0 डिफरेंस है तो ये किससे कटेगा? 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। इस बात का मतलब ये है। अच्छा, अगर ये इनसे कट रहा है तो इन तीनों की गुणा से भी कटेगा, तो इन तीनों की गुणा करके देखो कितना आएगा। इन तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? इन दोनों की गुणा कितना आएगा यहाँ पे? तो आप बोलोगे 77, ये तो 77 आएगा, और 77 की 13 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 13 सत्ते 91, 9 बचा, 13 सत्ते 91 और 9 कितना हो जाएगा? 100। तो बेसिकली वो 1001 से भी कटेगा, 1001 से कटेगा। तो ये 1001, इनकी गुणा 1001 होती है, तो ये 1001 से कटेगा। ये बात सबको क्लियर है? ये 1001 से कटेगा। तो कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो हमेशा वो 1001 से कटता है। 1001 का मतलब वही 13 गुणा 11 गुणा 7, ठीक है। अब इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, देखो बताता हूं। जैसे 248 है, 248 है, इसको हम 30 और प्लस में 248 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। देखो आपको ये चीज प्रूव करके बताता हूँ। वहां पे देखो, हम इसको इस तरह से, इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों में से 248 कॉमन निकाल दो, दोनों में से 248 हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ तो 1000 बचेगा,
और प्लस में यहाँ एक बचेगा। अब यहाँ पे कितना आएगा तो आप बोलोगे 248 और यहाँ पे कितना जाना है 1001। यानी ये बात आपने सीधी ध्यान रखनी है, ये बात आपने सीधी ध्यान रखनी है कि इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई भी इस तरह से नंबर है, कोई भी अगर इस तरह से नंबर है तो इसको हम ABC इंटू 1001 लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर अगर 3 बार इस तरह से रिपीट होता है, कोई भी नंबर अगर 3 बार इस तरह से रिपीट होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वही नंबर इंटू में 1001 लिख सकते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। ये पहले तो सीधा लिख लो आप, है ना, ये पहले सीधा लिख लो आप। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, अब थोड़ा सा और इसमें समझाना है, पहले आप ये लिख लो अच्छे से। अच्छा देखो, मैंने आपको पहले ये बात बताई है, ध्यान से बात समझनी है। मैंने आपको पहले तो ये बात बताई है कि कोई भी नंबर अगर ऐसे रिपीट हो रहा है ना तो वो उसको हमेशा ABC इंटू में 1001 इस तरह से लिखा जा सकता है। इस बात का मतलब मैंने समझा दिया कि भाई अगर इस तरह से लिखा है, ये नंबर अगर रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको 149 इंटू में 101 हम लिख सकते हैं, 1001 लिखा जा सकता है। ये बात मैंने बता दी। और ये नंबर अगर इस तरह से रिपीट हो रहा है 3 बार, ये 3 बार इस तरह से रिपीट हो रहा है तो ये हमेशा किससे घटता है, ये हमेशा 101 से घटेगा, सॉरी 1001 से घटेगा। और 1001 से अगर ये घट रहा है तो ये 7 से भी घटेगा, ये 11 से भी घटेगा और ये 13 से भी घटेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बात आपने ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात सुनोगे, दूसरी बात आपने ये सुननी है कि कोई भी नंबर इस तरह से 2 बार रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर अगर इस तरह से 2 बार रिपीट हो रहा है ना तो उसको हम AB इंटू में 101 लिख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि मैंने इस तरह से मान लो लिख दिया, मैंने इस तरह से लिख दिया तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इस नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है। कैसे बताता हूं, देखो इस नंबर को हम बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं, इस नंबर को हम बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं ये बोलूं कि भाई 23 मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 100 प्लस 23 बचेगा। और 100 प्लस 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 123। सही लिखा है, और ये वन आएगा वहां पे, 23 कॉमन निकाल लिया तो वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा, है ना। अब वन आएगा तो कितना आएगा फिर यहाँ पे, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो 101 आएगा, यहाँ पे तो कितना आएगा 101। बदतमीज।
मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये मैंने यहाँ पे 23 कॉमन निकाल लिया तो है ना 100 प्लस 1 बचेगा। 100 प्लस 1 का मतलब क्या होता है 101 है ना। तो मैंने बस ये प्रूव करके बता दी तुम्हें बात ये वाली सीधी है ना कि कभी भी अगर 2 बार रिपीट हो रहा है नंबर तो उसे ए बी इंटू में 101 लिखा जा सकता है, यानी 2323। हाँ 2323 जैसे 23 लिखा हुआ है तो इसको 23 गुणा 101 लिखा जा सकता है, और 101 की बाकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती, आगे कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो बस इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूंगा, है ना। अच्छा एक बात इसके अलावा आपने और ध्यान रखनी है, इसके बाद देखो ध्यान से मैं तुम्हें बता रहा हूं तीसरी बात, यहाँ पे तीसरी बात समझा रहा हूं। देखो अगर यहाँ पे बेसिकली अगर 3 बार नंबर रिपीट है, अगर 3 बार नंबर रिपीट है तो फिर उसको कैसे लिखा जा सकता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो उसको ए बी गुणा में 10101 इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर कोई भी नंबर 3 बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है ए बी ए बी ए बी, इस बात का मतलब ये है कि मैंने इस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस नंबर को हम 24 गुणा में 24 गुणा 1 में 24 गुणा 10,101 इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसकी फैक्टराइजेशन आगे हो सकती है, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे भाई इसे हम 7 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 और गुणा 17, इन चारों नंबर से ये कटता है, इन चारों नंबर से कटेगा। अच्छा देखो एक बार काट के कटता है या नहीं, क्या ये 17 से कटता है, हाँ या ना, 17 से कटेगा या नहीं। मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये मैं अच्छा ये जो नंबर है बेसिकली ये जो नंबर है इसकी फैक्टराइजेशन 3 7 3 7 13 और 37, तो ये इनसे कटता है, ये बात आपने ध्यान, ये 9 से नहीं कटता है ना, ये 9 से नहीं कटता, ये किससे कटता है 3 7 13 37 इनसे कटता है, ठीक है। ये 3 7 13 37 पर ये 9 से कटना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 9 से भी कटना चाहिए ना, ये 9 से भी कटना चाहिए ये नंबर तुम्हारे हिसाब से। देखो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तीसरी कंडीशन इसमें ये है। अच्छा ये पहली कंडीशन सभी को समझ में आ गई कि 3 बार अगर रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये नंबर हमेशा 1001 से कटेगा। 1001 का मतलब होता है कि 7 11 13 इन सभी से कटेगा, है ना। अच्छा फिर दूसरी बात मैंने ये बार बोली है कि अगर 2 बार रिपीट हो रहा है कोई भी नंबर तो वो हमेशा 101 से कटता है, 101 की कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी। अच्छा अगर 3 बार नंबर रिपीट हो जाए तो इसको ए बी इंटू 10101 इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा फिर ये किस किस से करता है, इसकी बेसिकली फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब इसकी फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये किस किस से कटेगा, तो सबसे पहले 9 से कटेगा, है ना, फिर ये 7 से भी कटेगा, फिर ये 13 से भी कटेगा और लास्ट में ये 37 से भी कटता है, ये लास्ट में 37 से भी कटता है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब ये क्वेश्चन इस पे कैसे होंगे, तो ये डिविजिबिलिटी रूल हमारी यहाँ पे खत्म है ना। अब इस पे ये इस लेवल से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल का आपका एग्जाम है, इस लेवल से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाने। अब आपने करना क्या है, आपने ये सारे अच्छे से पढ़ के आने हैं जितने भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आपने सारे अच्छे से पढ़ के आने हैं, और अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आपने पूछ लेना है, वीडियो के कमेंट में आपने लिख देना कि कोई भी हमें प्रॉब्लम है, और किस कोई भी चैप्टर आपको चाहिए इसके बाद वो लिख देना कि सर हम इसके बाद ये चैप्टर करना है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होते ही हम वो करेंगे। पर इसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, इसमें कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड, अगर आप बिल्डअप कॉन्सेप्ट हो गए ना तो आपको बहुत सारे चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल हमारे खत्म होते हैं तो इस पे हम 18 से 20 क्वेश्चन कम से कम करेंगे, और उसके बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे अंदाज में ये पढ़िएगा, और क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन आप ऐसे उड़ाओगे हवा में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने शेयर करना है वीडियो को और सब्सक्राइब कराना है सबसे, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में, और जो कॉन्टैक्ट में नहीं भी है ना जबरदस्ती पकड़ के उन्हें भी आपने कराना है, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है।